बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब ताहिर और आप देख रहे हैं आवर एक्सपर्ट टेक चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी कोशिश होती है कि इस चैनल पर टेक के हवाले से, टेक के रिलेटेड आपसे ढेरों चीज़ें शेयर करूं जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकें, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं, हो सकता है कि उसका इल्म आपको ना हो, क्योंकि आवाम को ये चीज़ कंपनी की तरफ से मुतारिफ नहीं की गई। देखिए, आपको मालूम है कि इजी पैसा और जैज़ कैश पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आवाम इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा करती है और बहुत सी सहूलियात जैज़ कैश इजी पैसा के ज़रिए आवाम तक पहुंचाई जाती हैं, आवाम के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं। तो जहां ये आसानियां पैदा की जाती हैं वहां आवाम को कुछ मुश्किलात का भी सामना है। आज उन मुश्किलात का तज़किरा करूंगा और उन चार्जेस पे बात करूंगा कि जो आपको मालूम भी नहीं है लेकिन आपके अकाउंट से काटे जा रहे हैं। क्योंकि इल्म ना होने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ना तो इस बारे में कोई एसएमएस मौसूल हुआ, ना ही कोई नोटिफिकेशन मौसूल हुआ, लेकिन जब मैंने मोबलिंक की जैज़ कैश की वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर मुझे जो चार्जेस नज़र आए तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये वीडियो बनाना बहुत ही मुफीद रहेगा आपके लिए और उन कस्टमर्स के लिए जिनको मालूम ही नहीं है कि जैज़ कैश ने ये चार्जेस लागू कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जब जैज़ कैश आया था या इजी पैसा आया था तो शुरू में जैज़ कैश के किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं थे। आप फ्री में कैश इन करा सकते थे, फ्री में कैश आउट करा सकते थे, यानी पैसे अकाउंट में डालना, अकाउंट से पैसे निकालना बिल्कुल फ्री। और फिर उसके बाद जैसे ही आवाम ने इस सर्विस का रुख किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉलिसी तब्दील होती गई और मुख्तलिफ चार्जेस के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी मैदान में आती गईं। और अब इसमें ऐसे ऐसे चार्जेस आए हैं कि मैं समझता हूं कि आपको इल्म नहीं होगा। आज मैं उसी पे बात करूंगा कि मोबलिंक जैज़ कैश ने जो चार्जेस लगाए हैं, अगर आपके इल्म में नहीं है तो आप जान लें कि ये चार्जेस लग चुके हैं और आपने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस चेक करने की सूरत में आपको 25 पैसे कटौती की जाएगी आपके अकाउंट से। देखिए, सबसे पहले ये हुआ कि जब आप अपने जो बैलेंस है आपका जो कॉल वाला, आप वहाँ पर अपना बैलेंस चेक करते थे तो आपको 12 पैसे चार्ज, शुरू में फ्री था, फिर 12 पैसे कर दिए, 14 पैसे, 18 पैसे, और अभी मेरा ख्याल में कोई 24-25 पैसे जो है वो उसके चार्ज किए जाते हैं। देखिए, जब आवाम किसी चीज़ से मुत्तफिक हो जाती है तो वो चार्जेस मुस्तकिल रह जाते हैं। अब जैज़ कैश ने जैज़ कैश का बैलेंस चेक करने पर आपको 25 रुपये चार्ज करना, 25 पैसे फी। आप जब जितनी बार आप बैलेंस चेक करेंगे हर बार आपको 25 पैसे चार्ज किए जाएंगे। पैसे आपके हैं, अकाउंट आपका है और आप चार्जेस भी पे कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आपके अकाउंट में रकम कितनी मौजूद है। आपके अकाउंट में जो रकम मौजूद है आप वो जानने के लिए आपको 25 पैसे अदा करने पड़ेंगे। देखिए, हमारे काफ़ी सारे अहबाब ऐसे होंगे जिनको ये मालूम ही नहीं होगा कि किस तरह हमारे पैसे जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो आज उन्हीं की खिदमत में ये वीडियो बनाकर लाया हूँ ताकि उनको मालूम हो सके। मुझे खुद भी नहीं मालूम था, मैंने अपना बैलेंस चेक किया 25 पैसे कम, फिर चेक किया 25 पैसे और कम हो गए, तो फिर समझ आई कि इस पे तो चार्जेस लगा दिए गए हैं। फिर मैंने इनकी वेबसाइट देखी, वेबसाइट पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है, वेबसाइट पे है जिक्र कि ये चार्जेस जो है लागू कर दिए गए हैं, लेकिन मुझे किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई एसएमएस नहीं मौसूल हुआ। तो अब नई पॉलिसी के मुताबिक जब भी आप बैलेंस चेक करेंगे अपने अकाउंट का तो आपको 25 पैसे चार्ज किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको 2000 रुपया ट्रांसफ़र करता हूं आपके अकाउंट में। अब आपने ये चेक करने के लिए कि मेरे अकाउंट में रकम कितनी है, तो ये चेक करने के लिए जब आप कोड डायल करेंगे, अपना पिन कोड एंटर करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे,
तो उसी वक्त आपके अकाउंट में 1999.75 रुपीज़ शो होंगे। तो 25 पैसे जो हैं वो आपके बैलेंस चेक करने की मद में काट लिए जाएंगे। और दूसरी बात आपको बताता चलूं, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका अकाउंट 1 महीना तक इस्तेमाल में नहीं आता, 1 महीना आप अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते, तो आपसे 100 रुपया चार्ज किया जाएगा। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि अगर मैं अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मुझे 100 रुपया कंपनी को देना पड़ेगा, यानी कि साल का 1200 रुपया। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बाहर चला जाता है, बैरून चला जाता है, किसी दूसरे कंट्री में जाता है और साल के बाद वापस आता है, तो साल जो है उसका अकाउंट इनएक्टिव रहता है, तो उसको साल के 1200 रुपया पे करने पड़ेंगे। अगर कोई 5 साल के लिए जाता है तो फिर तो देखिए क्या होता है। हाँ, इनकी पॉलिसी के मुताबिक 6 माह के बाद अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता है, लेकिन आपके जो अकाउंट जितने माह बंद रहेगा, आप आज से मिसाल के तौर पर आज से आपने अकाउंट का इस्तेमाल छोड़ दिया या आपको अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो अगली 30 दिन गुजरने पर, ये जो 30 दिन का पीरियड आएगा, 30 दिन गुजरने पर आपसे 100 रुपया चार्ज कर लिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में चंद रुपए पड़े हैं, चंद 100 रुपए पड़े हैं और आपको मालूम नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी अकाउंट इस्तेमाल करने की, तो फिर जब आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो माहाना के हिसाब से 100 रुपया वहाँ से गायब होगा। तो दोस्तों, ये पॉलिसी आपको बतानी थी। ये नई पॉलिसी आई है जैज़ कैश की। तो दोस्तों, अब इसके साथ साथ आपको और भी बताता चलूं कि अब आप बैंक में अपने जैज़ कैश से 25,000 रुपये माहाना की रकम सेंड कर सकते हैं, 25,000 रुपया भेज सकते हैं। अगर आप 25,000 रुपये से ज़्यादा भेजते हैं तो ऐसी सूरत में आपसे 25,000 पर 25 रुपये फ़ी 1000 1 रुपया आपसे चार्जेस वसूल किए जाएंगे और इन चार्जेस की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार 200 रुपये तक रखी गई है। और ये पॉलिसी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि सब बैंकों पर लागू होती है और सब बैंक इस पर अमल पैरा होंगे, अमल दरामद करवाएंगे। तो दोस्तों, आज यही आपसे शेयर करना था। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये जैज़ कैश की वेबसाइट का लिंक भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर चार्ज शेड्यूल भी नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 रुपया पर मंथ आपको नज़र आ रहा है और 25 पैसे जो है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं।